मानक के अनुसार कोई काम नहीं था, पीली ईंटें थी, रेत से प्लास्टर हो रहा था। और वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा था, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ था। ना तो शौचालय बना था, ना तो हैंडपम्प रिबोर हुआ था, ना तो अंत्येष्टि स्थल बना था, ना सौदाह स्थल बना था। वो तो बनता नहीं होता, सब गाड़ी में बैंक में कुछ नहीं था। मेरे जाने की जब सूचना मिली तो कुछ मजदूर वहाँ पे आ गए थे, तो मैंने काम रुकवा के, और ना वुड स्टोर बना था, कुछ नहीं बना था, सब तहस नहस व्यवस्था पड़ी हुई थी। सुमित, तो तुमको जब मना किया गया था तो क्यों नहीं माना? जब पैसे के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म किया तो लगभग 24 लाख की धनराशि गई थी वहाँ पे। ई रिक्शा और आरआर सेंटर का निकाल लिया है, जबकि मौके पर जब मैं गया हूँ तो कुछ भी काम नहीं था, प्लेन पड़ा हुआ था खेत, और उसमें 100-200 ईंटें केवल बिछाई जा रही थी। मेरा यही अपने कर्मचारियों से कहना है कि बिना काम कराए, बिना एमबी कराए हुए कोई भी धनराशि का आहरण न करें, जिससे कि खुद परेशान हो और हमें कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें। बिल्कुल, ऐसे निरीक्षण में जब भी कभी कोई कमियां, कोई सचिव, कोई प्रधान या कोई कर्मचारी आएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर के एक ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी और प्रधानों की मिलीभगत से पूरे पैसा निकाल लिया गया और भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया। जिसके बाद डीपीआरओ नीरज चंद साहू ने वहां पर औचक निरीक्षण किया और क्या देखा, क्या पाया, किस तरह का भ्रष्टाचार वहां व्याप्त था, इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीपीआरओ नीरज चंद साहू। उन्हीं से जानेंगे, सर आज आपने औचक निरीक्षण किया है, किस ब्लॉक का किया और क्या कार्रवाई की है? ये हमारे यहाँ सीतापुर में एक बेहटा ब्लॉक है, उसी में हमारे सहायक विकास अधिकारी पंचायत और कंसल्टिंग इंजीनियर ने निरीक्षण किया 2 ग्राम पंचायतों का। एक ग्राम पंचायत है पिंडुरिया, जहाँ पे अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जा रहा था, और दूसरी मुड़ी खेरा, जहाँ पे हमारा SLWM के अंतर्गत RCC सेंटर, RR सेंटर निर्माणाधीन की सूचना हमको मिली। तो जिससे कि निरीक्षण के क्रम में जब अनियमितता सामने आई तो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि तुम भी जाके देखो। तो मैं भी कल गया दोपहर में, और मैं क्या देखा वहाँ पे पिंडुरिया में कि अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य कुछ मजदूरों द्वारा किया जा रहा था। मानक के अनुसार कोई काम नहीं था, पीली ईंटें थी, रेत से प्लास्टर हो रहा था। इसके बाद मैंने जब नपवाया पूरा एरिया तो 290 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया पूरा मिला परिसर का, जबकि मानक में जो हमें अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य कराना होता है वो 1750 स्क्वायर मीटर में होता है। अब वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा था, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ था, ना तो शौचालय बना था, ना तो हैंडपम्प रिबोर हुआ था, ना तो अंत्येष्टि स्थल बना था, ना सौदाह स्थल बना था, ना वुड स्टोर बना था, कुछ नहीं बना था, सब तहस नहस व्यवस्था पड़ी हुई थी। मेरे जाने की जब सूचना मिली तो कुछ मजदूर वहाँ पे आ गए थे, मैंने काम रुकवा के, और जब पैसे के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म किया तो लगभग 24 लाख की धनराशि गई थी वहाँ पे, जिसमें से 23 लाख समथिंग निकाल ली गई है, केवल उसके अकाउंट में 60,000 लगभग पड़ा हुआ है। इस तरह उसका काम जो है 8-9 लाख का है, और बिना MB के, बिना मेजरमेंट के उसने पूरा पैसा निकाल लिया है, दोनों सचिव और प्रधानों ने। तो और इसी तरह दूसरा केस है मुड़ी खेरा का, वहाँ की प्रधान और सचिव ने मिल के 7 लाख की धनराशि लगभग गई थी, 7 लाख से ज़्यादा, जिसमें से 5 लाख से ऊपर 5,20,000 ई रिक्शा और RR सेंटर का निकाल लिया है। जबकि मौके पर जब मैं गया हूँ तो कुछ भी काम नहीं था, प्लेन पड़ा हुआ था खेत, और उसमें 100-200 ईंटें केवल बिछाई जा रही थी। तो इस तरह दोनों ग्राम पंचायतों में बिना काम का पैसा निकाल लिया गया है। मानक के अनुसार कोई काम नहीं मिला। सचिव एक ही था, अर्पित गुप्ता, और मुड़ी खेरा के प्रधान थे रामाशंकर, और पिंडुरिया के प्रधान श्रीमती राजेश्वरी। तो इसके बाद दोनों को गबन की FIR करा दी गई है, मेरे द्वारा कल ही करा दी गई है, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा 95 जी की नोटिस भी प्रधानों को चली गई है, और जिला विकास अधिकारी महोदय से सचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया। सर ये कैसे संभव हो जाता है कि जब काम नहीं हुआ है पैसा निकाल, तो किसकी मिलीभगत माना जाएगा इसमें?
ये मिलीभगत सचिव और प्रधान की है, क्योंकि उनको इतना भी डर नहीं रह गया है कि भले ही वो दूर का ब्लॉक है, दूर की ग्राम पंचायत है, तो उनको लगा कोई हमारा नियंत्रण अधिकारी नहीं है, हम देख रेख कोई करने वाला नहीं है। तो बट हमारे जो रेडियो पंचायत हैं वो सक्रिय हैं और कंसल्टिंग इंजीनियर उन्होंने चीज़ों को समय देख लिया, पता चल गया। तो आगे जो जिस तरह से और भी ब्लॉक में काम हो रहे हैं या आने वाले समय में होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने औचक निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण में ये भी सामने आया है कि सचिव और प्रधान दोनों की मिली भगत से इतना बड़ा गबन किया जा रहा है। मेरा यही अपने कर्मचारियों से कहना है कि बिना काम कराए, बिना एमबी कराए हुए कि कोई भी धनराशि का आहरण न करें, जिससे कि खुद परेशान हो और हमें कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें। तो आगे ये कार्रवाई चलती रहेगी, इस तरह की निरीक्षण चलते रहेंगे आपके? बिल्कुल, ऐसे निरीक्षण में जब भी कभी कोई कमियां, कोई सचिव, कोई प्रधान या कोई कर्मचारी आएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ डीपीआरओ निरीक्षण साहू, जिन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को ब्लॉक बेहटा की पिंडुरिया और मुड़ीखेरा में निरीक्षण किया था। वहाँ शिकायतें मिल रही थी और शिकायत ऐसी थी कि पैसा पास हो गया, यानी कि करीब 24 लाख के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें जो प्रधान थे और प्रधान के साथ में जो सचिव था, दोनों लोगों ने पैसा निकलवा लिया था और करीब जो मानक था वहाँ पे मानक के रूप में कोई भी कार्य नहीं हुआ था। एक जगह अंत्येष्टि स्थल बनना था, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। और जबकि मुड़ीखेरा में अगर बात करें तो मुड़ीखेरा में भी प्रधान जो हैं वो और सचिव इनकी मिली भगत से वहाँ पर पैसा निकाल लिया गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 लाख के करीब लिमिट जारी की गई थी, जिसमें से 5,20,000 रुपये निकाल लिए गए थे, जिसमें 1,85,000 रुपये ई रिक्शा के लिए और 3,35,000 रुपये वहाँ पर जो आरआरसी सेंटर बनना था उसके लिए पैसा निकाला गया था। लेकिन मौके पर जब ये निरीक्षण किया गया तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया गया, सब कुछ मानक विहीन चल रहा था, यानी कि कोई काम नहीं था। इक्का दुक्का मजदूर, जब सूचना मिली होगी उन अधिकारियों को कि अधिकारी साहब आ रहे हैं निरीक्षण करने सीतापुर से, तो वहाँ पर बताया गया कि पीली ईंटें रखवा दी गई थी, 1-2 मजदूर कल काम करने गए, लेकिन कार्रवाई काम की कुछ भी नहीं थी, जिसके चलते डीपीआरओ निरीक्षण साहू मौके पर पहुंचते हैं और एक बड़ी कार्रवाई करते हैं, जिसमें एफआईआर भी 2 प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी जो वाकई ग्राम पंचायत अधिकारी जो वहां पे थे अर्पित गुप्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई की कर गई है और एफआईआर भी की गई है। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।